नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त परमदत्त। आज हम बात करेंगे कि 125 का जो मूल आदेश है, इससे बचने के लिए पति को गाइडेंस दिया जाता है कि आप हाई कोर्ट चले जाओ। क्योंकि फैमिली कोर्ट जो है वो स्पेशल कोर्ट है और स्पेशल कोर्ट की जो अपीली कोर्ट है वो हाई कोर्ट है। तो हमेशा एक सजेशन दिया जाता है कि आप ऊपर चले जाओ, ऊपर आपका हो सकता है आपको बेनिफिट मिल जाए। तो आज हम इसी के संबंध में बात करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त परमदत्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं फैमिली मैटर्स के रिगार्डिंग वीडियो बना के पोस्ट करता रहता हूं, ताकि कि आप लोगों तक ये जानकारियां पहुंचे और आप लोग खुद इतने सक्षम हो जाएं कि हमारे जैसे किसी भी बंदे की आपको ज़रूरत ना पड़े। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये जो जानकारियां मैं आपको देता हूं ना, ये आपको कोई नहीं देने वाला। आप कितने कितना भी बड़ा वकील हायर कर लो, कोई आपको आसानी से ऐसी जानकारियां नहीं देने वाला। मैंने बहुत सारे ऐसे मैटर देखे हैं जिनमें लोगों ने बताया कि भैया आदेश हो गया है 125 का, सलाह दी जा रही है कि आप हाई कोर्ट चले जाओ। तो मैं आपको पहली बात बता दूं कि सीआरपीसी 125 का जो केस है वो 3 चीज़ों पे डिसाइड होता है कि ये आपकी पत्नी है या नहीं, भरण पोषण पाने में सक्षम है या नहीं, भरण पोषण पाने की अधिकारिणी है या नहीं। जैसे ही आप अपना WS फाइल करते हैं, उसमें बोलते हैं कि हाँ ये हमारी पत्नी है, तो मेंटेनेंस के लिए आप वहीं पे रिलायबल हो जाते हैं। बाकी की जो 2 कंडीशन है ना, उसके बाद में आती है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि बच्चों और पत्नी की भरण पोषण जिम्मेदारी पति की है, चाहे वो भले ही मजदूरी करके कमाए। रिलायबिलिटी पति की ही है। तो ऐसे केस में अगर आप सीआरपीसी 125 का जो आदेश है अगर हाईकोर्ट लेके जाएंगे, तो वहां पे आपको कोई रिलीफ नहीं मिलना है, मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और आपका मेंटेनेंस बांध दिया गया, 10,000 रुपये बांध दिया गया और आपकी जो पेमेंट है वो 80,000 है, और जब आप ऊपर हाई कोर्ट जाएंगे ना, तो ये बहुत संभावनाएं कम है कि आपका जो मेंटेनेंस है वो कम कर दिया जाए, बल्कि ये भी हो सकता है कि आपका जो मेंटेनेंस है वो बढ़ा दिया जाए, लेकिन आपका मेंटेनेंस खारिज नहीं किया जाएगा। तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि आपके पास में 125 के आदेश के खिलाफ में बहुत सारी ऐसी रिलायबिलिटीज हैं जिनको आप निचली अदालत में यूज कर सकते हैं। जैसे कि सीआरपीसी 126 तो सेटासाइड ऑर्डर को सेटासाइड कराने के लिए भी जा सकते हैं। ये सिविल नेचर का केस है, क्योंकि सीआरपीसी का जो चैप्टर 9 है वो पूरा का पूरा सिविल है। फैमिली कोर्ट एक्ट सेक्शन मुझे याद नहीं आ रहा है 10 है या नहीं 11 है, उसमें ये कहा गया है कि सीआरपीसी का जो चैप्टर है 10 नहीं है, 2 है शायद। सीआरपीसी का जो चैप्टर 9 है वो पूरा का पूरा सिविल है, और सीआरपीसी के चैप्टर 9 में 125 सीआरपीसी से लेके 128 सीआरपीसी तक कवर होता है। तो आप यहाँ पे सीपीसी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर सीपीसी का अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, और सीपीसी में बहुत बड़ा स्कोप है इसका। दूसरी बात, 126(2) में तो आप जा ही सकते हैं सेटिसाइड कराने के लिए उसी अदालत में। 127(2) में भी आप जा सकते हैं सीआरपीसी, परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। अब 125(4) में भी जा सकते हैं, 125(5) में भी जा सकते हैं। जब ये सारे प्रोसीजर हो जाए, जब वहां से कोई रिलीफ ना मिले, तब वहां से
तब हाई कोर्ट जाना चाहिए। अगर आप सीआरपीसी 125 का जो आदेश है ना, डायरेक्टली अगर आप हाई कोर्ट लेके जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई रिलीफ मिलेगा। लेकिन हाँ, इंतज़ार करें कि महिला एग्जीक्यूशन फाइल करे 125(3) में, और जैसे ही वो एग्जीक्यूशन फाइल करे तुरंत आपके पास सम्मन का आदेश आएगा। जैसे ही आपके पास सम्मन आए, सम्मन पे आपत्ति दो, अपनी ऑन एफिडेविट आपत्ति दो। आपत्ति कैसे देनी है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें लिखनी है, इसके संबंध में अगर आप हमसे सहायता चाहिए हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। बेशक उसी दिन मेरिट पे डिसाइड हो जाए, बेशक खारिज हो जाए उसी दिन, उस कैंसिलेशन को आप हाई कोर्ट में ले जाएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जब हम 125(3) के एप्लीकेशन पे जब आपत्ति देंगे ना, तो हम वो सारी चीज़ें लिख के चलेंगे जो परिवाद में, जो 125 के परिवाद में जो चीज़ें कही गई है, जैसे फॉल्स एफिडेविट दिए गए हैं, फॉल्स स्टेटमेंट दिए गए हैं, फॉल्स एविडेंस दिए गए हैं, एक अनुमान लगा के मेंटेनेंस बांधा गया है। क्योंकि अगर मेरिट पे डिसाइड हो रहा है तो अनुमान का कोई मतलब नहीं है, अगर एक्सपर्टी का डिसाइड हो रहा है तो अनुमान का कोई मतलब नहीं। और अनुमान लगाया तो लगाया कैसे जाता है, किस तरीके से, एक न्यायिक विवेक है उसका यूज किया जा रहा है, उसका कहीं यूज नहीं किया जा रहा है, अगर सही पूछा जाए तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्राउंड मिल जाते हैं जो हमारे लिए काम आते हैं। अगर डायरेक्टली अगर 125 का आदेश लेके आप हाई कोर्ट जाएंगे या किसी ऊपरी अदालत में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई रिलीफ मिलने वाला है, ये आप देख लेना। तो इसलिए घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बहुत सारे ऐसे केसों में मैंने इन चीज़ों को अप्लाई करवाया है और फ़ायदा भी हुआ है। सामने वाली पार्टी जवाब नहीं दे पाई है, कुछ लोगों के पेपर मैंने खुद तैयार किए हैं, जवाब नहीं दे पाई है, मेंटेनेंस से भागी है, मेंटेनेंस का ऑर्डर खारिज भी हुए हैं। लेकिन जिन लोगों के काम हो जाते हैं, जो लोग सफल हो जाते हैं, उनकी दूसरी शादी भी हो गई है कुछ लोगों की, फिर वो भूल जाते हैं। तो इसलिए समाज सेवा ना तो आप करवाओ और ना समाज सेवा हम करना चाहते हैं, क्योंकि समाज सेवा से मन भर सकता है, पेट नहीं भरता। और 7-8 साल से हम समाज सेवा ही कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी जानकारी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे लिए भी आप आगे बढ़ें। और इसी तरीके से अगर आप एक दूसरे को अगर टटोलते रहेंगे ना, नॉलेज के लिए भागते रहेंगे, सामने वाले को यूज करने की सोचेंगे कि सामने वाला आपके लिए जो बैठा है ना वो फ्री बैठा है, वो बेवकूफ़ है, तो आप सिर्फ भटकेंगे, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप मिसगाइड होंगे, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप ये सोचो कि हम अगर 4 लोगों से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और सबसे फ्री में बात हो रही है, तो सिर्फ आप मिसगाइड हो रहे हैं, अपना वेस्टेज कर रहे हैं, अपने आप को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। इसलिए बहुत सेंटिमेंट्स होने की ज़रूरत है, क्योंकि मेंटेनेंस का केस है, ये सबसे बड़ा एक बर्डन होता है, ये लाइफ टाइम चलता है। और ये जो केस है ना, इसका शायद कोई तोड़ नहीं बताता इतनी जल्दी, क्योंकि एक ये पेंशन की तरह हो जाता है लोगों के लिए। संदिग्ध बने, क्योंकि आपका परिवार आपके पीछे है और आपका पूरा परिवार फंसा हुआ है। धन्यवाद।